नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। ये बात तो हर कोई जानता है कि अखिलेश यादव की राजनीति पूरी तरह से जाति आधारित रही है। अखिलेश यादव ही क्यों, उनके पिता मुलायम सिंह यादव भी जाति का कार्ड ही खेलते थे। यही कार्ड खेलकर मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री भी बने। सत्ता प्राप्ति के लिए इन लोगों ने क्या क्या नहीं किया, ये देखिए। हिंदुओं को जातियों में बांटा, अगड़ा पिछड़ा और मुसलमानों का तुष्टीकरण किया। अब देखिए, हिंदुओं के जातियों के साथ मुसलमानों का एक खेमा बनाया और चुनाव जीतने के लिए इसको एक विनिंग कॉम्बिनेशन बनाया। हिंदुओं को बांटने की इनकी साजिश शुरू से चली आ रही है। लगभग सारे समाजवादियों का यही हाल रहा है। लेकिन अब जो मुलायम सिंह के पुत्र हैं अखिलेश यादव, ये उनसे भी एक कदम आगे बढ़ गए हैं। अब वो खुलकर ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे ऐसा लगता है कि वे उत्तर प्रदेश को पूरी तरह से जाति युद्ध में झोंकने की तैयारी कर रहे हैं। अपने आप को समाजवादी कहने वाले नेता अभी तक अगड़े पिछड़े बहुजन इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते थे। किसी जाति विशेष को टारगेट करने से परहेज करते नहीं थे। जैसे वो ब्राह्मणवाद की बात तो करते थे, लेकिन कहते थे कि वो एक मानसिकता है, वो कोई ब्राह्मणों पर हमला नहीं है, ऐसा वो कहते थे। ठीक है, वो कहना वही चाहते थे, लेकिन इस बात का ख्याल रखते थे कि सीधे सीधे उसको स्वीकार नहीं किया जाए या यह नहीं माना जाए कि वो ब्राह्मणों पर अटैक कर रहे हैं, लेकिन करते तो वो वही थे। लेकिन अखिलेश यादव ने तो अब हद ही कर दी है। देखिए, योगी आदित्यनाथ के हाथों उत्तर प्रदेश में लगातार 2 बार मिली पराजय से वो इतने बौखला गए हैं कि उन्होंने पूरे ठाकुर समाज पर हमला बोल दिया है। अब ऐसा तो कभी मुलायम सिंह यादव ने भी नहीं किया। एक चैनल के कार्यक्रम में बोलते हुए, अभी जो आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में जो मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ, उस पर बड़ा बवाल हो गया है। तो अखिलेश यादव ने मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सवाल खड़ा किया। वहाँ तक तो बात ठीक थी, कई लोग इस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसे सवाल पूछे भी जाते हैं और पूछे भी जाने चाहिए। लेकिन उन्होंने हद तो तब कर दी जब उन्होंने कहा कि अब तो यूपी एसटीएफ को स्पेशल ठाकुर फोर्स कहा जाने लगा है। सोचिए, उत्तर प्रदेश का एक पूर्व मुख्यमंत्री सीधे सीधे एक जाति विशेष पर निशान लगा रहा है। अब इसे क्या कहा जाएगा? अगर ये कहा जाए कि कुर्सी पाने के लिए, सत्ता पाने के लिए अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश को जाति युद्ध में झोंक रहे हैं, तो क्या ये गलत होगा? जब उनसे एनकाउंटर में जाति ढूंढने को लेकर एक सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सुल्तानपुर ज्वेलर्स डकैती कांड के मुख्य आरोपी का क्या हुआ, मतलब मंगेश यादव का। उन्होंने कहा कि मुख्य आरोपी जिसने पूरी पटकथा लिखी, उसका सरेंडर करवा दिया गया। 2 तारीख को मंगेश को उठाकर उसका 5 सितंबर को एनकाउंटर कर दिया गया। और उन्होंने आगे कहा कि अब तो जनता भी कहने लगी है कि यूपी एसटीएफ का मतलब स्पेशल ठाकुर फोर्स है। सोचिए, ये एक जाति विशेष पर सीधे सीधे आक्षेप था, सीधे सीधे निशाना था, जो अभी तक मुलायम सिंह यादव ने भी, जब तक वो जीवित थे, उन्होंने ऐसा नहीं किया। अखिलेश यादव ने विकास दुबे की मौत पर भी सवाल उठाया और कहा कि कानपुर में क्या हुआ, गाड़ी पलट गई। जहां तक मुझे जानकारी है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जहां तक मुझे जानकारी है, गाड़ी पलटी नहीं, पलटाई गई थी। अब जनता भी इसे जानती है। सोचिए, विकास दुबे कैसा अपराधी था, उसने सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों की हत्या की थी, लेकिन वहाँ भी ये कास्ट एंगल अखिलेश यादव ने ढूंढ लिया। अब दरअसल लोकसभा चुनावों में जिस तरह का कास्ट कार्ड अखिलेश यादव ने खेला, ये वो जो पीडीए लेकर के आए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, और वो तो मजाक भी खूब करते हैं। किसी ने पूछा कि पीडीए क्या है, इसमें तो आपने अगड़ों को गिना ही नहीं। उन्होंने कहा कि ए से तो अगड़ा भी हो सकता है। चलिए, उन्होंने पीडीए कार्ड खेला, इसका उनको फ़ायदा भी हुआ, 37 सीट वो जीत गए। लेकिन इस तरह के कास्ट कार्ड को खेलने से उनको जो फ़ायदा हुआ, तो ऐसा लग रहा है कि उनका हौसला और भी बढ़ गया है। अब पहले तो वो पीडीए की बात करते थे, लेकिन अब सीधे सीधे जाति विशेष का नाम ले रहे हैं। ये और कुछ नहीं बल्कि जातीय उन्माद बढ़ाने की एक गंदी कोशिश है, जिसकी खुले शब्दों में निंदा होनी चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव ये भूल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ को इसका फ़ायदा ही होगा। अब देखिए, पिछले चुनाव में ये कहा जा रहा था कि जो ठाकुर समुदाय है वो भारतीय जनता पार्टी से
बहुत सारे कारणों से नाराज है और इसलिए बड़ी संख्या में उन्हें वोट नहीं दिया। वो अब चलिए गुजरात में जो वहाँ के मंत्री ने जो बात कही वो एक बहुत बड़ा इशू बन गया। फिर उत्तर प्रदेश में ये कहा जा रहा था कि शायद योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया जाएगा, वो एक इशू बन गया। तो इसको लेकर के ठाकुर समुदाय में एक तरह का असंतोष था, ऐसा कहा गया, और उसकी वजह से उसमें एक बड़े परसेंटेज ने, ठाकुरों को एक बड़ी संख्या ने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया और उनमें से बहुत सारे लोगों ने अखिलेश यादव की पार्टी को वोट दिया। लेकिन अब चूंकि इस तरह से अखिलेश यादव इस जाति विशेष को टारगेट कर रहे हैं, तो ठाकुर समुदाय ऐसी स्थिति में एकजुट हो सकता है और ये सारे लोग जो भारतीय जनता पार्टी से छिटक गए थे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया, वो वापस भारतीय जनता पार्टी के पास आ सकते हैं, योगी आदित्यनाथ के पीछे खड़े हो सकते हैं। तो इसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव, लेकिन वो भूल रहे हैं कि इस तरह का कार्ड खेलने से उनका नुकसान ही होगा, क्योंकि ये समुदाय जो भारतीय जनता पार्टी से छिटक गई थी वो वापस फिर से बीजेपी के पास आ सकती है और योगी आदित्यनाथ के हाथों को मजबूत कर सकती है। अभी उत्तर प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं 10 सीटों का। आप मान के चलिए कि उसमें से 5 सीट भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों के पास है, 5 जो है वो समाजवादी पार्टी के पास है। अब इस विधानसभा उपचुनाव को जीतने के लिए दोनों तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है, पूरा जोर लगाया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ भी, उन्होंने भी इसे अपनी प्रतिष्ठा का विषय बना लिया है। पिछले चुनाव में ये कहा जाता है कि उनको ये छूट नहीं मिली थी कि वो अपने हिसाब से लोकसभा के चुनाव में कैंडिडेट सिलेक्ट करें, या उनकी बहुत ज़्यादा नहीं चली थी। इस बार ये कहा जा रहा है कि पार्टी का जो नेतृत्व है उसने योगी आदित्यनाथ को एक काफ़ी खुली छूट दी है इस विधानसभा के उपचुनाव में कैंडिडेट सिलेक्शन में। तो योगी आदित्यनाथ अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। उनका जो मेन आइडियोलॉजी है वो हिंदुत्व है, हर कोई जानता है, और वो उस पर कायम है। अब अखिलेश यादव को पता है कि इस हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को, ये जो वोट बैंक है, अगर इसको तोड़ना है तो कास्ट कार्ड उनको प्ले करना पड़ेगा और उसमें उनको मुसलमानों को जोड़ना पड़ेगा। अभी तक वो यही करते आए हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने खुल करके किसी जाति का नाम नहीं लिया था। ये पहली बार ऐसा हो रहा है और देखिए इसमें कहीं ना कहीं उनके अंदर की ईर्ष्या भी है, क्रोध भी है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ठाकुर समुदाय से आते हैं, इसलिए उन्होंने बौखलाहट में सीधे सीधे एक जाति विशेष को निशाना बनाया है, जिसका उनको नुकसान भी हो सकता है। अब देखिए आश्चर्य की बात यह है कि ये वही अखिलेश यादव हैं जो संसद में बिफर गए थे जब राहुल गांधी के जाति का मुद्दा उठा था। जब अनुराग ठाकुर ने यह कहा था कि जो जाति जनगणना की बात करते हैं उनकी जाति का तो पता ही नहीं है। मतलब राहुल गांधी की जाति पर जब सवाल उठाए गए, क्योंकि उनकी माँ ईसाई, उनके पिता पारसी, फिर सवाल ये उठा कि राहुल गांधी हिंदू कैसे हुए। तो ये जब सवाल संसद में उठा, हालांकि अनुराग ठाकुर ने सीधे सीधे ये नहीं कहा था, उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि जो जाति जनगणना की बात करते हैं, जो गणना की बात करते हैं, उनकी जाति का पता नहीं। तो निशाना बहुत साफ था। राहुल गांधी खुद भी बिफर गए, उन्होंने कहा कि सीधे सीधे उनके ऊपर आक्रमण है, लेकिन राहुल गांधी से ज़्यादा आक्रोश दिखाया अखिलेश यादव ने। वो अपनी सीट पर खड़े हो गए, बौखला गए और कहा कि आप जाति कैसे पूछ सकते हैं, आप जाति की बात कैसे कर सकते हैं। ये वही अखिलेश यादव हैं जिन्होंने संसद में इतना बड़ा अपना गुस्सा दिखाया जब राहुल गांधी की जाति पर सवाल उठाया गया था। लेकिन यही अखिलेश यादव खुलकर जातिवाद की भाषा बोल रहे हैं, उत्तर प्रदेश को जातीय उन्माद में झोंकने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी चुनाव में जीत के लिए, और सीधे सीधे एक जाति विशेष को वो टारगेट कर रहे हैं। अगर इस तरह की राजनीति वो करेंगे तो बहुत दूर तक तो वो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि किसी एक जाति को निशाना बनाने से या किसी एक जाति के वोट से कभी कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, कोई चुनाव में जीत नहीं मिल सकता। ये आप समझिए कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को जो सफलता मिली है उसमें भारतीय जनता पार्टी से जितने लोग भी नाराज थे, तो चाहे अलग अलग जाति के ठाकुर भी थे उनमें, उन सबों ने मिल करके अखिलेश यादव की पार्टी को वोट दिया या कांग्रेस को वोट दिया। ये पूरा जो गठबंधन था, जो इंडिया गठबंधन था, इंडिया अलायंस था, उसको वोट दिया, तब जा करके इनकी जीत हुई। और आज ये जिस तरह का आचरण कर रहे हैं, तो ये 2024 में फिर से वही 1990 के दशक वाला जिस तरह का कास्ट कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं, ये सफल नहीं हो सकता। और ये उत्तर प्रदेश के विकास के लिए भी अच्छी खबर नहीं है। आपको मुख्यमंत्री पसंद नहीं है, आप मुख्यमंत्री पर व्यक्तिगत टारगेट कीजिए,
लेकिन आप एक जाति विशेष को, चूंकि मुख्यमंत्री उस जाति से आते हैं और आपने ऐसी बात कह दी, तो ये तो आप प्रदेश को गृह युद्ध जैसी स्थिति में झोंक रहे हैं। और ये राजनीति के लिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए अच्छी बात नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव से आप और क्या उम्मीद कर सकते हैं? ये जातिवाद तो उनका मूल मंत्र है, उनका हर कदम जातिवाद से प्रेरित होता है। और ऐसा बयान दे करके उन्होंने ये साबित किया है कि वो जाति के आगे कुछ सोच नहीं सकते, उसके आगे वो कुछ कर नहीं सकते। जातिवाद के सहारे ही उनकी राजनीति चलेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता आने वाले उपचुनाव में उनको ये सबक सिखा सकती है कि इस तरह का बयान दे करके उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, उनको नहीं देना चाहिए था। अखिलेश यादव को इस बयान के बाद अपने पार्टी के उन कार्यकर्ताओं के सवालों का भी जवाब देना पड़ेगा जो ठाकुर समुदाय से आते हैं। और मैं आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी में ठाकुर समुदाय से जुड़े हुए बहुत सारे कार्यकर्ता हैं। उत्तर प्रदेश में आप जा करके किसी से भी पूछिए, समाजवादी पार्टी को हमेशा ठाकुर समुदाय का ठीक ठाक वोट मिलता रहा है। लेकिन अब उन्होंने ऐसी बात कर दी है, वो अपने कार्यकर्ताओं का सामना कैसे करेंगे? और ये नेताओं की जो आदत होती है कि वो पहले कोई बयान देते हैं और बाद में उससे मुकर जाते हैं, लेकिन ये बात उन्होंने एक चैनल पे कही है। अब ये जो वीडियो है, इससे वो कैसे इनकार करेंगे? ये तो वायरल हो गया। पहले उन्होंने कहा स्पेशल ठाकुर फोर्स, फिर उन्होंने इस्तेमाल किया स्पेशल ठोको फोर्स। लेकिन अखिलेश यादव को ये नहीं भूलना चाहिए कि वो चाहे जितने भी ऐसे आक्षेप लगा लें, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरी है और ये वहाँ के आम लोग भी मानते हैं। और योगी आदित्यनाथ जो दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, उनकी वहाँ जो छवि है, उसमें कानून व्यवस्था में जो सुधार आया, उसका एक बहुत बड़ा रोल था। और वही योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी ताकत है। तो वो इस तरह से जो मजाक उड़ा लें स्पेशल ठाकुर फोर्स या स्पेशल ठोको फोर्स, इससे वो इस बात को नहीं झुठला सकते कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति योगी आदित्यनाथ के राज में काफ़ी सुधरी है। और ये बात सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं, बल्कि समाजवादी पार्टी के लोग भी स्वीकार करते हैं। ये वहाँ के यादव समुदाय के बहुत सारे लोग हैं, वो भी स्वीकार करते हैं। चाहे किसी भी कम्युनिटी हो, मुस्लिम्स भी हैं, वो भी ये मानते हैं कि चलो वो भारतीय जनता पार्टी को वोट तो नहीं देंगे, लेकिन वो ये जरूर मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरी है। तो इस तरह की बात करके, किसी जाति विशेष को टारगेट करके, जातीय उन्माद में राज्य को झोंक करके अखिलेश यादव इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि जब उनकी सरकार होती थी तो कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल खत्म थी। एक तरह से आप कहिए तो कोई भी सुरक्षित नहीं था, और अब जाकर के काफ़ी परिवर्तन आया है। और यही योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी ताकत है, इसको वो झुठला नहीं सकते। इसलिए इस तरह की ओछी बात करके अखिलेश यादव अपना भी कोई फ़ायदा नहीं कर रहे हैं और जनता भी इसको स्वीकार नहीं करेगी। अखिलेश यादव इस बात को जितनी जल्दी समझ लें, योगी आदित्यनाथ को टारगेट करने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं। इतना बड़ा प्रदेश है, विकास के इतने सारे इश्यूज हैं जिन पे वो मुख्यमंत्री को टारगेट कर सकते हैं, पॉलिटिकल बयानबाजी चलती है। लेकिन समाज में इस तरह से जातीय उन्माद फैलाने की उनकी कोशिश, और वो भी चुनाव जीतने के लिए और विधानसभा उपचुनाव के पहले, इसको किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता। अखिलेश यादव को इस पर फिर से विचार करना चाहिए और करेक्टिव एक्शंस उनको लेने चाहिए। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।